मधुबनी शहर के बीचों बीच रात्रि के 11 बजे एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घटी है, जहां एक युवक को रात्रि के 11 बजे कनपट्टी में गोली सटाकर मौत के घाट उतार दिए हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये जगह मधुबनी समाहरणालय से सीधा स्टेडियम की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क है। वहीं आपको बता दें कि युवक के घर से मात्र 700 से 800 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आइए इस घटना के संदर्भ में तमाम जानकारी हम आपको उनके परिवार के लोगों से लेते हैं। क्या मामला हुआ है? देखिए, ये रियाज बहुत हिम्मत वाले लोग थे। ये हमेशा लोगों का मदद ही करते थे। हमको आज सवेर में जानकारी मिली कि एक घटना जो है स्टेडियम रोड में हो गया है। बहुत दुर्भाग्य है कि जो चलता रोड है उसमें 11:30 बजे इस तरह का घटना हो जाना, ये दर्शाता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इसीलिए हम चाहेंगे प्रशासन से कि ये जो घटना किए हैं, जो भी दोषी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोग मिलकर चक्का जाम करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो। क्या करते थे जिनको गोली मारा? देखिए, ये पहले कर्मचारी थे और उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। क्या चीज़ में कर्मचारी? कौन विभाग में थे? मनरेगा में कर्मचारी थे वो। आपका लड़का था? क्या कुछ घटना हुई है रात में? क्या जाना घटना ये हुई कि ये पटना से वापस आए नमो भारत से 11:05 पर मधुबनी स्टेशन पर। तो वहाँ से फ़ोन किया उनके अहलिया ने, तो कहा कि हम उतर गए ट्रेन से, हम आ रहे हैं मोटरसाइकिल लेके। अब उसके बाद जो आने में लेट लगा तो ये बार बार फ़ोन की वहाँ से घर से, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं, रिसीव नहीं हो रहा था। तो 11:15 बजे 11:30 बजे के दरमियान में प्रशासन की गाड़ी आई। उसके बाद जो है प्रशासन मोबाइल उठाया, कहा कि ऐसी बात है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, तो आप हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल आइए। और सदर हॉस्पिटल जब हम लोग पहुँचे, हमको खबर हुआ बासोपट्टी से मुसीबत है। तो देखा कि इसको तो गोली मारे हुआ है, कनपट्टी में गोली मारे हुआ सटा के। क्या कुछ कारण हो सकता है, क्यों आखिर गोली? क्या कुछ ये जो है कारण का मतलब है कि ये मनरेगा में जो काम कर रहे थे ना, तो इनको चार्ज दिया गया मधुआपुर में ब्लॉक में से ये। तो उसमें इसका घोटाला बहुत लंबा घोटाला था, लगभग 79 लाख का घोटाला था। तो ये कहे कि पीओ ठाकुर देखिए ये सीधी बात है, पीओ ठाकुर ले दिए, हम देख लेंगे। कहा कि हम नहीं लेंगे। वहीं से विवाद शुरू हो गया। उसमें पंचायत समिति की मुखिया और वहाँ का जो है पीओ मधुआपुर का, उसके बाद जो है बासोपट्टी का पीओ और वहाँ का पंचायत समिति का मुखिया, उसमें निभाता और परदोल का मुखिया और पीओ, ये सब उसमें मिली भगत है। कल बासोपट्टी के पीओ का सुनवाई वहाँ पटना में चुनाव आयोग में था, और वहाँ से हमको लगता है कि किया है और वहाँ किया है और यहाँ पर क्या दूर है? इसके भाई घर से कितनी दूरी पर ये कांड हुआ है? यहाँ से तो वहाँ तो 500-700 मीटर के भीतर गोली मार दी। तो क्या पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है? पोस्टमार्टम हो गया है। भी आए थे, इलाके में आए थे, बोले के हिसाब हम दिलाएंगे आपको 2 दिन के अंदर में, हम आपके सामने हाजिर करेंगे। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है कि वायलेंट हो, उसको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा हो, और उसको 2 बच्चा है, उसकी व्यवस्था के लिए उसकी वाइफ को कहीं पर उसका जॉब मिले।